वेलकम टू स्टडी कंपेनियन। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। So students, open your books, page number 38, unit number 2, real and complex number. Look at question number 3 today. Which of the following statement are true and which are false? अब यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हुई हैं और आपने बताना है कि इनमें से ट्रू कौन सी है और इनमें से फॉल्स कौन सी है। ओके, कल आपको मैंने कल के लेक्चर में इरेशनल रैशनल नंबर्स का तो बता दिया था कि अगर कोई भी अमाउंट आपकी ओवर की फॉर्म में होगी या पॉइंट्स में आपके पास आंसर होगा तो वो क्या रैशनल नंबर होंगे, और कोई भी अगर कोई साइन आ जाए या स्क्वायर रूट में कोई अमाउंट होगी तो वो इरेशनल नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या, 2/3 इज एन इरेशनल नंबर, यानी ओवर की फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर था, इरेशनल नंबर नहीं, इसलिए आप लोगों ने इजीली इधर फॉल्स राइट कर दिया। इसी तरह से पाई इज अ इरेशनल नंबर, ये साइन है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि ये एक साइन है, तो आपने ट्रू राइट कर दिया। अब बात करती है 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस क्या थी कि आपने बताना था कि कोई भी जैसे 1 को अगर आप 9 पे डिवाइड कर रहे हैं तो क्या वो क्वेश्चन डिवाइड हो, उसका आंसर थोड़े से पॉइंट के बाद 2 या 3 अमाउंट्स आती हैं या कि वो आंसर जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यू है। तो ये हम चेक करते हैं, ये फॉल्स है स्टेटमेंट। और ये क्यों फॉल्स है? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और इसका रफ वर्क मैं आपको भी चेक करवाती हूँ। तो ये देखें, इस क्वेश्चन में आपने जब 1 को डिवाइड किया 9 पे, अब डिवाइड नहीं हो सकते, आपने पॉइंट यहाँ पे भी लगाएंगे और यहाँ पे भी, और एक 0 आपने राइट किया। 10 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपने अगेन 10 में से 9 माइनस किया, 1 आ गया, फिर 0 राइट कर दिया, फिर 9 1 ज़ा 9। इसे आप डिवाइड करते जाएंगे, ये क्वेश्चन डिवाइड होता चला जाएगा, ठीक है। इसलिए यानी अगर आप जिसको जितना डिवाइड करेंगे, ये क्वेश्चन नॉन टर्मिनेटिंग था, उन्होंने लिखा हुआ था आपको क्वेश्चन में कि 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो आपने इसे राइट कर दिया कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं, 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, यानी 3 को अगर 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या उसका आंसर टर्मिनेटिंग है, क्या आंसर कोई आ जाता है या ये भी क्वेश्चन कंटिन्यू है। तो इसको भी सोल्यूशन हम लोग चेक करते हैं अभी आपको इस तरह से कि आपने 3 को 4 पे डिवाइड करना है। आप उसी तरह से आप पॉइंट यहाँ पे भी राइट किया, पॉइंट आपने 3 के बाद भी राइट करके 0 राइट कर दिया, तो 4 से मतलब 28 राइट करेंगे, और 30 में से जब 28 को माइनस किया तो 2 आ जाएगा, अब एक और 0 आपने साथ राइट करना है, तो 4 5 20, यानी ये फुल सोल्यूशन आ गया। इसका मतलब है ये क्वेश्चन नेक्स्ट कंटिन्यू नहीं है, ये टर्मिनेटिंग ही था, इसलिए आपने ट्रू राइट कर दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट क्या है, 4/5 द रिक्यूरिंग फ्रैक्शन। अब ये फॉल्स किस तरह से है, अब हम 4 को भी 5 पे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब आपने 4 को डिवाइड करना है 5 पे, तो आपको यहाँ पे भी पॉइंट लगाने की ज़रूरत है क्योंकि 4 क्या है, स्मॉलेस्ट अमाउंट है किससे, 5 से, तो आपने पॉइंट यहाँ पे भी राइट कर दिया आंसर में भी, और पॉइंट के बाद 0 राइट किया, 5 8 40। अब ये भी क्वेश्चन क्या है, रिक्यूरिंग फ्रैक्शन में क्या था कि आपके पॉइंट के बाद सेम अमाउंट्स आती जाए, लेकिन ये तो सिर्फ पॉइंट के बाद एक ही अमाउंट आई है, इसलिए अगर कोई सेम अमाउंट आती जाती तो क्वेश्चन कंटिन्यू होता जाता, तो ये रिक्यूरिंग फ्रैक्शन होनी थी, लेकिन ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इज गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। अब उन्होंने कहा है कि इन दोनों नंबर्स के दरमियान में आपने कोई भी रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका सोल्यूशन अब चेक करते हैं। अच्छा जी, इसको सॉल्व करने के सबसे पहले आपने राइट करने दोनों नंबर 3/4 एंड 5/9। अब आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है, यानी 3/4 प्लस 5/9, और अब आपने इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है 2 पे। अब किस तरह से, पहले आपने इन दोनों नंबर्स का 4 और 9 का एलसीएम लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 9 वैसे का वैसे ही भी राइट करें। अब फिर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36। अब एलसीएम आपने राइट कर दिया। अब आपने नॉमिनेटर में 3 और 5 को सेम वैसे ही राइट कर दिया। 4 के टेबल में 36 कब आता है, 9 था, और 9 के टेबल में 36 कब आता है, 4 था। अब 3 9 ज़ा 27 राइट कर देंगे, प्लस का साइन, 5 4 ज़ा 20/36 एंड डिवाइडेड बाय 2। अब अगर आप 27 और 20 को ऐड करें तो 47/36 बनता है। अब डिवाइड करना है इसे 2 पे। अब 2 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर में अमाउंट नहीं थी, तो आपने खुद ही 1 राइट कर दिया, ताकि जब आप इसका साइन चेंज करें, यानी डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज हो तो अमाउंट उल्ट हो जाए, यानी 1/2 राइट कर देंगे। अब आपने सामने अपने अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है, यानी 47 1 ज़ा 47 एंड 36 2 ज़ा 72, और यही आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी होगा। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 and 5 and write on your copies. Thank you. Do like and comment on video and don't forget to share and subscribe Study Companions. Thank you.